दोस्तों एक महिला के घर एक तोता और एक कुत्ता रहते थे। एक दिन महिला ने मैकेनिक को फोन किया, बोली मेरे हॉल में लगा एसी काम नहीं कर रहा है, तुम दोपहर को मेरे ऑफिस जाने के बाद आकर ठीक कर देना। पूरा घर लॉक रहेगा, सिर्फ हॉल खुला रहेगा। मेन डोर की चाबी बगल में रखे गमले के नीचे होगी। हॉल में एक डाबरमैन कुत्ता होगा जो बंधा नहीं होगा, पर डरना मत, वो ट्रेंड कुत्ता है, जब तक कोई आदेश न दे वह कुछ नहीं करता। और पिंजरे में एक तोता है, वह बहुत बोलता है, तुमको उसे एक शब्द भी नहीं कहना है वरना तुम खुद भुगतना। मैकेनिक बोला ठीक है। दोपहर को मैकेनिक हॉल का ताला खोल कर अंदर आया तो देखा कुत्ता लेटा हुआ था, और जब आगे बढ़ा तो तोता बोलने लगा, अबे चोर क्या चुराया बे। मैकेनिक चुपचाप अपना काम करता रहा पूरे 2 घंटे तक, जब तक एसी बंद नहीं गया। तोता चिल्ला चिल्लाकर मैकेनिक के नाक में दम कर दिया, कभी उसे चोर कहता तो कभी गंदी गंदी गाली देता। काम खत्म होने के बाद जब मैकेनिक सामान समेट कर जाने लगा तभी तोता फिर चिढ़ाया, अबे चोर क्या चुराया बे। अब तो मैकेनिक के लिए सहना भी मुश्किल हो गया। वह सोचा मैडम खामखा डरी रहती थी, भला पिंजरे में बंद तोता मेरा क्या उखाड़ लेगा। मैकेनिक का इतना बोलना था कि तोता गला फाड़ कर चिल्लाया, छू टॉमी छू, टॉमी इस गैंडे को मत छोड़ना। बेचारे मैकेनिक को 1 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। दोस्तों एक कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला, बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं। अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला, ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला, चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला, इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया। उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे के मुसीबत के समय में उसका साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही लगता था कि यह सिर्फ चूहे की प्रॉब्लम है। एक अंधी बूढ़ी औरत गॉड से प्रार्थना करती थी। एक दिन गॉड उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मुझे बताओ कि आप क्या चाहती हो। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गॉड ने कहा, यदि आप नहीं जानती हैं कि आपको क्या मांगना है तो आप अपने बेटे और बहू से पूछ सकती हैं। बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के पास गई और उन्हें सारा वाकया बताई। बेटे ने कहा, माँ आप धन मांग लो। बहू बोली, नहीं माँ आप एक पोता मांगो। बेटे ने फिर कहा, नहीं माँ धन मांगो। बूढ़ी औरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे, धन या पोता। बूढ़ी औरत ने सारी बात अपने दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा, आप धन या पोता मत मांगो, आप दृष्टि मांगे ताकि आप देख सकें। बूढ़ी औरत ने इस पर सोच विचार किया। अगले दिन जब गॉड प्रकट हुए तो बूढ़ी औरत ने कहा, गॉड मैं अपने पोते को सोने के बेड पर बैठे हुए देखना चाहती हूँ। यह सुनकर गॉड भी हंस पड़े कि आपने एक ही इच्छा में सब कुछ मांग लिया। गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था तो बारिश हो जाती थी। एक दिन गांव में शहर से 4 लड़के आए। जब उन्हें साधु के बारे में पता चला तो वे उसे चुनौती देने पहुंच गए। लड़कों ने गांव वालों को एकत्रित कर कहा कि हम नाचेंगे तो भी बारिश होगी, यदि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। लड़के बड़े घमंडी थे। वे गाँव वालों के सामने साधु को गलत साबित करना चाहते थे। उन्होंने सबके सामने नाचना शुरू किया। पहला लड़का आधे घंटे नाचा लेकिन बारिश नहीं हुई, वह थक हार कर बैठ गया। फिर दूसरा 1 घंटे नाचा लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं मिला। इसी तरह बाकी 2 लड़के भी नाच कर थक हार कर बैठ गए लेकिन बारिश नहीं हुई। अब साधु के नाचने की बारी आई। वह 2 घंटे नाचा लेकिन बारिश नहीं हुई। हालांकि उसने नाचना जारी रखा। उसे नाचते हुए शाम हो गई, वह फिर भी नाचता रहा। अचानक बादल गरजने लगे, फिर बारिश होने लगी। यह देखकर लड़के हैरान हो गए। उन्होंने साधु से पूछा, बाबा हम नाचे तो बारिश नहीं हुई लेकिन आप नाचे तो हो गई, ऐसा क्यों। इस पर साधु बोला, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ख्याल रखता हूँ। पहला मैं ये सोचता हूँ कि मेरे नाचने से बारिश जरूर होगी। दूसरा मैं तब तक नाचता हूँ जब तक कि बारिश हो न जाए। एक महिला ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी प्रकट हुए और बोले, मांगो एक वरदान। महिला बोली, प्रभु मुझे 1 नहीं 3 वरदान चाहिए। शिवजी बोले, ठीक है चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें जो दूंगा उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सांस को दूंगा। शिवजी को लगा कि महिला आनाकानी करेगी,
मगर भारतीय नारी सब पर भारी। महिला बोली चलेगा। पहला वरदान, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। शिव जी बोले दिए, उसका 10 गुना उसकी सांस को मिल गया। दूसरा वरदान, मुझे बहुत सुंदर बना दो। बना दिया, उसका 10 गुना उसकी सांस सुंदर हो गई। तीसरा वरदान, मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक दे दो। उसकी सांस को उसका 10 गुना तगड़े वाला हार्ट अटैक आया और सांस चल बसी और सारा का सारा धन बहू रानी का हो गया। तब से शिव जी त्रिशूल लेके उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था कि औरतों के पास दिमाग नहीं होता। दोस्तों, एक सेठ 5 रुपए की रोटी बेचता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति के कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। एक दिन सेठ राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे रोटी का दाम 10 रुपए करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। सेठ बोला, महाराज इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोला, तुम इसकी चिंता मत करो। अगले दिन सेठ ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया। सभी राजा के पास पहुँचे, बोले महाराज ये सेठ अत्याचार कर रहा, 5 की रोटी 30 में बेच रहा। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा, उस गुस्ताख सेठ को मेरे दरबार में पेश करो। सेठ जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, तूने बिना मुझसे पूछे रोटी का दाम कैसे बढ़ा दिया। सेठ कुछ बोल पाता, इससे पहले ही राजा ने सेठ को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। आदेश सुनते ही पूरी जनता जोर जोर से बोली, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दोस्तों फिर क्या था, अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी है। एक सेठ जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता था। एक दिन अचानक किसी कारण सेठ का देहांत हो गया। सेठ की अर्थी को उसके परिवार वाले शमशान लेकर जा रहे थे। तभी एक आदमी ने उस अर्थी का एक पैर पकड़ लिया और बोला, मरने वाले इस सेठ ने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे, इसलिए पहले मेरे पैसे दो, फिर मैं इसके अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तमाम लोग यह तमाशा देख रहे थे। तभी सेठ के दोनों बेटों ने कहा, हम तुम्हारा कर्ज नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। सेठ की अर्थी को रुके हुए बहुत देर हो चुकी थी। तभी यह बात सेठ के बेटी तक पहुंच गई। उसकी बेटी भागी भागी अपने पिता के अर्थी के पास आई और उसके पास जितने भी पैसे और गहने थी सब आदमी के सामने रख दी और बोली, तुम यह सब रख लो और इनके अर्थी को जाने दो। आदमी बोला, बेटी यह सब अपने पास रखो, दरअसल मैं यहाँ 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि 2 लाख रुपए देने आया हूँ, जो मैंने सेठ जी से 2 साल पहले उधार लिए थे। मैंने यह सब नाटक इसलिए किया ताकि यह पैसा उस व्यक्ति को मिले जो सेठ जी को वास्तव में प्यार करता था।